जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा था, लेकिन जब इल्जाम ये लगे कि इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में धांधली हुई है तो सरकार ने फौरन एक्शन लेते हुए एक इंक्वायरी ऑर्डर कर ली। लेकिन वहीं फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भी जो एस्पिरेंट्स थे वो चीखते चिल्लाते रहे कि एलिगेशंस लगाते रहे कि इस रिक्रूटमेंट में भी धांधली हुई है। वो अलग अलग जगहों पर जाकर तस्वीरें दिखा रहे थे कि व्हाट्सएप के ऊपर पेपर लीक हुआ है, लेकिन उस मामले में जो है वो सरकार नहीं जागी। वहीं इस समय रिक्रूटमेंट एक बड़ा मसला इसलिए भी बना हुआ है कि अग्निपथ स्कीम को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। एक तरफ रिक्रूटमेंट का मामला और दूसरी तरफ करप्शन को लेकर, जहां भारतीय जनता पार्टी ये कहती रहती थी कि हम जो है करप्शन के ऊपर प्रहार करेंगे, वहीं भारतीय जनता पार्टी की ही कॉर्पोरेटर जो है वो कल रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने उन्हें गिरफ्तार किया है। तो इन सभी मामलों के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन एडवोकेट अभिनव शर्मा है। अभिनव जी, सबसे पहले जानना चाहूंगी, ऑप्शंस इंक्वायरी कमेटी के पास होती है, लेकिन आपको लगता है कि ये जो इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई है, बच्चे ये मांग कर रहे हैं कि सीबीआई को प्रोब करना चाहिए कि पुलिस फोर्स को ज्वाइन करना है। काफी सिग्निफिकेंट ये रिक्रूटमेंट थी और पहली बार had there been a retired judge of the high court included in the inquiry committee, if not judge, at least some legal luminary, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे तथ्य होंगे, कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स होंगे जिसमें लॉ की इन्वॉल्वमेंट होगी। हालांकि इसमें लॉ सेक्रेटरी एक मेंबर है, फिर भी बेहतर होता कि अगर कोई जुडिशियल बैकग्राउंड से, जिसको जुडिशियल एक्सपीरियंस होता, वो भी इसमें इंक्लूड किए जाते तो एक बेटर रिपोर्ट आ सकती थी। फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो रिक्रूटमेंट करने जा रहा था उसके बारे में समझना चाहूंगी कि उसको लेकर भी इनिशियली जो है इसी तरीके से धांधली के इल्जाम लगे, बच्चों ने प्रोटेस्ट भी किया और मीडिया में आकर भी बात की, लेकिन उस मामले में जो है वो सरकार ने इंक्वायरी ऑर्डर नहीं की, उस मामले में जो है उनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया गया। क्या समझते हैं कि क्या कारण रहा? देखिए पल्लवी जी, उसमें बच्चों ने इशू रेज किया, कुछ वो अटेंशन जो मीडिया मीडिया ने देनी चाहिए थी, या वो सीख नहीं कर पाए, या मीडिया की नोटिस से ये अननोटिस चला गया। जितना उसको हाईलाइट करना चाहिए था वो नहीं हुआ। अल्टीमेटली वो बच्चे कोर्ट में गए, लेकिन कोर्ट में क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांगी जाती है, वो उनके पास उस लेवल की नहीं थी, और ना ही कोर्ट इंक्वायरी कर सकती है जैसे इंक्वायरी कमेटी कर सकती है या कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कर सकती है। वो कोर्ट ने उनको कहा जी हम इस एलिगेशंस के बेस पे सिलेक्शन क्वाश नहीं कर सकते, इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन हम इंक्वायरी नहीं कर सकते। जज तो इंक्वायरी करते नहीं कोर्ट में, इंक्वायरी कमेटी में रिटायर्ड जज हो सकते हैं, लेकिन जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, जो एक सर्विस मैटर डील करते हैं, वो इंक्वायरी नहीं कर सकते। तो अगर मीडिया की अटेंशन मिली होती तो मुझे लगता है फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज में जो फायरमैन और फायरमैन ड्राइवर्स की सिलेक्शन हुई है उसमें इससे भी ज्यादा गड़बड़ी हुई है जो सब इंस्पेक्टर्स की रिक्रूटमेंट में अलेज की जा रही है। उसके मैं मोटे मोटे कारण बताता हूं। मैंने अपनी 32 साल की वकालत में और 54 साल के लाइफ के एक्सपीरियंस में मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई सिलेक्ट लिस्ट जो निकली हो वो पेपर में पब्लिश नहीं हुई हो। इसकी सिलेक्ट लिस्ट जो है वो सैटरडे को शाम को 8 बजे फायर एंड इमरजेंसी के जो सर्विसेज के जो डायरेक्टोरेट हैं उनकी वेबसाइट पे अपलोड हुई है, और संडे को इनका अपॉइंटमेंट ऑर्डर निकला है दूसरे दिन, और अपॉइंटमेंट ऑर्डर में लिखा गया है जिनके टेस्टिमोनियल्स, कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स या कैटेगरी सर्टिफिकेट्स या और सर्टिफिकेट्स इनकम्प्लीट भी हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और एक ही बाप के 4 बच्चे बडगाम डिस्ट्रिक्ट के इस सिलेक्शन लिस्ट में उनके नाम हैं, और 3 के सेम नंबर्स हैं, 91, अगर आप इतना कन्विंस लग रहे हैं कि जो एलिगेशंस लगाए गए हैं इसमें कहीं ना कहीं सदाकत हो सकती है, तो आपका काम भी तो है कि सरकार तक ये सारी बातें पहुंचाई जाए। के भी एक फादर के 2 बच्चे, दोनों के सेम नंबर्स 91। इसके अलावा बच्चों ने यह भी कहा कि स्क्रीन शॉट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। 20 सितंबर 2020 को रिटन एग्जाम होता है और उसी दिन सुबह 7:30 बजे स्क्रीन शॉट आता है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है, पर्टिकुलरली क्वेश्चन नंबर 84, और साथ में जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया चेंज किया गया। सिलेक्शन का क्राइटेरिया था 65 मार्क्स फॉर रिटन एग्जामिनेशन, 5 फॉर मैट्रिकुलेशन, 5 फॉर 10+2 एंड आई थिंक 10 फॉर ग्रेजुएशन एंड 20 फॉर वाइवा पोसी। अब चूंकि जो हायर क्वालिफाइड थे, ग्रेजुएट थे, उन्होंने ग्रेजुएशन के बेस पे 10 नंबर लेने थे, 10+2 के बेस पे 10 नंबर लेने थे, और मैट्रिक के बेस पे 10 नंबर लेने थे, क्योंकि क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड 8 थी।
वो डिस्पेंस विद किया गया और सिर्फ रिटन एग्जाम के बेस पे जो है वो एग्जाम कंडक्ट करके सिलेक्शन की गई और मेजॉरिटी जो है इसमें 8th और 10th स्टैंडर्ड के बच्चे सिलेक्ट हुए और आउट ऑफ 338 फ्रॉम जनरल कैटेगरी 86 की 81 सिर्फ बडगाम डिस्ट्रिक्ट से हैं और 56 बच्चे टोटल जम्मू रीजन से हैं 10 डिस्ट्रिक्ट्स में से। मैं कहता हूं इससे बड़ी एग्जांपल फेवरेटिज्म की या अनरीजनेबल सिलेक्शन प्रोसेस की नहीं हो सकती जितनी फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज में। तभी मैंने कहा कि ऐसे में अगर आप कन्विंस हो गए कि इसमें हो सकता है कोई ना कोई धांधली हो तो उनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाना भी तो आप ही का काम है। अब भारतीय जनता पार्टी आप कहते हैं कि नहीं हम जम्मू कश्मीर में रूलिंग पार्टी नहीं है, लेकिन डेलीगेशन लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिलना, उन्हें बताना कि इस रिक्रूटमेंट में भी है जो कोई मसला बना हुआ है, इस रिक्रूटमेंट में बच्चे ये कह रहे हैं, ये भी तो आप ही का काम है। देखिए मैंने ये इशू पहले भी रेज किया था चूंकि मैं इसको कोर्ट में डील कर रहा था। आप चूंकि आपने फर्स्ट टाइम इसको रेज किया, मेरे नोटिस में लाया है, तो मैंने आपको इसमें कुछ लूप होल्स बताए हैं, कुछ तथ्य कुछ फैक्टर्स बताए हैं। तो अब मुझे लगता है आपके माध्यम के थ्रू चीफ सेक्रेटरी को भी ये चीज नोटिस में आएगी और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के नोटिस में भी आएगी और अगर बच्चे इसको और हाईलाइट करते हैं तो मैं तो चाहता हूं कि आप भी इसको और हाईलाइट करो ताकि उनके साथ भी जस्टिस हो।